सभी को नमस्कार। स्वागत है आज आपका +2 क्लास पॉलिटिकल साइंस लेक्चर में। मैं कविता दुआ करनाल से। आज हम जैसा कि जानते हैं लेसन 6 पे चल रहे थे। आज हम उसका भाग 3 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि इंदिरा गांधी ने कैसे आपातकाल लगाया। अब उसी आपातकाल की जांच करने के लिए एक शाह आयोग बनाया गया। शाह आयोग मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश JC शाह की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन जो आपातकाल लगाया गया था उसकी जांच करने के लिए किया गया था। क्योंकि जब आपातकाल लगा तो जो विरोधी पार्टियां थी उन्होंने आरोप लगाया कि जो इंदिरा गांधी उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, अत्याचार और कदाचार किया है। तो इन सब की जांच करने के लिए उन्होंने शाह आयोग की स्थापना की। तो शाह आयोग ने अनेक गवाहों से जांच की। इंदिरा गांधी जी भी एक गवाह के रूप में शामिल हुई थी उसमें, लेकिन उन्होंने उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। तो जो शाह आयोग था उसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंप दी गई। तो देखिए यहाँ एक बहुत मशहूर कार्टून RK लक्ष्मण जी का है। ये कार्टून शाह आयोग की रिपोर्ट आने के बाद बनाया गया। देखिए इंदिरा गांधी कैसे तलवार लेके खड़ी हैं उस कानून की देवी के आगे, या जो रिपोर्ट थी उसके आगे, आप कुछ भी मान सकते हैं इसे। देखिए एक और जो घटना हुई वो ये है, तुर्कमान गेट इलाके में विध्वंस दिल्ली के। जब आपातकाल लगा तो जो गरीब इलाके थे उनके रहने वाले लोगों को उनके स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया। उन्हें यमुना नदी के पास एक निर्जन इलाके में झुग्गी झोपड़ी में बसाया गया। तो जो तुर्कमान गेट था वहाँ के लोगों को तुर्कमान गेट इलाके से हटाकर यमुना नदी के निर्जन किनारे पर ले जाया गया वहाँ पर, और उनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उन्हें यहाँ से उजाड़ दिया गया तुर्कमान गेट से। उन लोगों की नसबंदी की गई ज़बरदस्ती। जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए उन लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी करवाई गई, और उन्हें राज़ी करने के लिए कई लोगों ने इनाम के तौर पर उन्हें ज़मीन का टुकड़े की मलकियत भी दी। तो आगे देखते हैं हम। जो CPI पार्टी थी वो स्टार्टिंग में तो इंदिरा गांधी जी का समर्थन कर रही थी, लेकिन जैसे ही आपातकाल ख़त्म हुआ तो ये पार्टी उसके विरोध में खड़ी हो गई। इसने भी जांच की मांग की। तो देखिए जो आलोचक थे उनका तर्क क्या था। एक तो ये कि जो आपातकाल में सत्ता का दुरुपयोग किया गया। दूसरा क्या था उनका मत कि जन आंदोलन लोगों का हक है लोकतंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाने का, तो सरकार उसे दबा नहीं सकती। तो देखिए आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ था, अब ये हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। तो जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की थी। उसी घोषणा को मद्देनज़र रखते उन्होंने अपने जो कार्यक्रम थे वो शुरू किए, जैसे कि भूमि का सुधार, भूमि का पुनर्वितरण, खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार भी, उन्हें कितना दिया जाए, जो कामगार थे उनकी भागीदारी उद्योगों में, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, ऐसे मसले थे जिन पर सरकार ने काम किया, जिससे मध्यम वर्ग बहुत खुश हुआ स्टार्टिंग में कि अच्छी बात है, सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासन लगा रही है इंदिरा गांधी। तो देखिए एक ही कार्टून और बना के दिखाया गया, RK लक्ष्मण जी का ही कार्टून है, ये भी मशहूर कार्टून। तो इसमें देखिए जो प्रेम है उसमें आपातकाल को दिखा रखा है, और ये जो नेता है वो उसका 1 साल का होने पर जन्मदिन मना रहा है। मतलब 1977 में बनाया गया था ये कार्टून, जब आपातकाल को लगे हुए 1 साल हो गया था, 1976 सॉरी। तो देखिए आपातकाल के दौरान जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने ये कहा कि मैंने 676 लोगों की गिरफ्तारी की है, जबकि जो शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी उसने ये कहा
कि 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जो प्रेस थी उस पर पाबंदियां लगाई गई थी। बिजली विभाग ने सिर्फ मौखिक आदेशों पर 26 जून को जैसे आपातकाल का उन्होंने लागू करने की सोची, तभी उन्होंने बिजली काट दी और 3 दिन तक बिजली बहाल नहीं की, जब तक कि सेंसरशिप का कानून लागू नहीं कर दिया गया। चलिए एक और देखते हैं। ये आपातकाल के दौरान की ही घटना है, एक कहानी के रूप में दी है, राजन की मौत हिरासत में। देखिए, कालीकट इंजीनियरिंग कॉलेज में ही राजन को 1 मार्च 1976 के दिन और एक अन्य छात्र जोसेफ चाली को उनके छात्रावास से उठा लिया गया। जो राजन थे उसके पिता टीवी में HR वॉरियर के पद पर थे। ठीक है जी। जो उनके बेटे को उठा लिया गया तो उन्होंने कई नेताओं से अपील की कि उसके बेटे का पता करवाया जाए, लेकिन आपातकाल था तो उनकी किसी ने अपील नहीं सुनी। बाद में जब आपातकाल ख़त्म हुआ तो उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई कि मेरे बेटे को सशरीर प्रस्तुत किया जाए न्यायालय में। तब जो उनके साथ उस टाइम बंदी रहे थे उस बच्चों के साथ, तो उन्होंने बताया कि उसे यातनाएं दी गई, उस यातना से उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे एक और देखते हैं हम। देखिए, संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, उन्होंने आपातकाल के दौरान काफ़ी फैसले लिए, क्योंकि वो किसी राजनीतिक पद पर नहीं थे। जो उन्होंने फैसले लिए वो गलत थे। उन्होंने एक तो नसबंदी वाला चलवाया मुहिम, दूसरी उन्होंने बस्तियों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले गए। तो ये सब जो काम हैं वो आपातकाल के दौरान किए गए। चलिए देखते हैं आपातकाल से हमें क्या सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक तो ये मिलता है कि भारत से लोकतंत्र को ख़त्म करना बहुत कठिन है। दूसरा कि भारत के संविधान में कुछ लूप होल्स थे, कमियां थी कि आंतरिक और बाहरी गड़बड़ी में आप आपातकाल लगा सकते हैं, उसे बाद में सुधारा गया। अब सिर्फ अगर कोई आप पर विदेशी हमला हो या ऐसी कोई स्थिति बनती है तभी आपातकाल लगाया जा सकता है। अब आंतरिक विद्रोह वाली स्थिति में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, और वो भी तभी लग सकता है जब मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित सलाह दे और राष्ट्रपति को सही लगे तो। तीसरा, नागरिक जो थे अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हो गए। अब देखिए, ये आपातकाल हमारे लिए सवाल छोड़ता है कि क्या नागरिकों को विद्रोह में शामिल होने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए या नहीं। दूसरा, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। ठीक है, क्योंकि जो आपातकाल लगा वो बिना पुलिस और प्रशासन के लग ही नहीं सकता था। तो जो दूसरा सवाल खड़ा होता है वो ये कि क्या इन्हें स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए या किसी भी पार्टी के अनुसार काम करना चाहिए। तो ये 2 सवाल आपके लिए मैं आज छोड़ रही हूँ, आपको सोचना है इनके उत्तर क्या हो सकते हैं। क्या नागरिकों को किसी विद्रोह में शामिल होने की आज़ादी होनी चाहिए या नहीं, और दूसरा, क्या पुलिस और प्रशासन की सहायता के बिना आपातकाल सफल हो सकता था या नहीं। इन 2 प्रश्नों के जवाब आपको बताने हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। आपसे अगले अंक में फिर से मुलाकात।